नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। केवीएस एनवीएस में पीआरटी के लिए पीआरटी टीयर 2 का जो यहाँ पे की आ चुकी है, उसके बाद क्या कट ऑफ बन सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में आप सब जानने के लिए यहाँ पे आए होंगे, है ना। एक मिनट रुकेंगे, मैं ठीक कर दे रहा हूँ, ब्लर हो रहा है। हाँ, तो देखेंगे भाई। तो मैंने ऑलरेडी कट ऑफ बना रखी है। कब? जब एग्जाम हो गया था टीयर 2 का, तभी मैंने बता दिया था कि अंदाजा इतने तक जाएगा, क्योंकि मैं केवीएस में 2022 में एग्जाम दे के आ चुका हूँ, रिटर्न भी दिया है, इंटरव्यू भी दिया है। देहरादून में था, ओएनजीसी देहरादून। हर हिसाब से मैं जानता हूँ कि केवीएस का क्या प्रोसीजर है, कैसे काम करने का होता है। हमेशा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, केवीएस की कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ हमेशा फाइनल कट ऑफ की बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। फाइनल कट ऑफ और कोई भी कट ऑफ है भाई, कभी भी मतलब इससे ऊपर जाती नहीं है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इसी के बीच में रहती है। इससे कम नहीं रहती, इससे ज्यादा नहीं रहती। आप पिछले पिछले 5 साल के 5 इयर्स की कट ऑफ देख सकते हो। परसेंटेज निकाल के देख लेना, परसेंटेज निकाल के देख लेना, इससे कम नहीं जाएगी। तभी एक बार मैंने आपको, जब 300 में से पेपर हुआ था, तो मैंने बताया था कि आप 180 वाले सेफ हो। 180 क्यों? क्योंकि मैंने 60% तुरंत लगाया था। हमेशा ध्यान रखना, ये अंदाजा बहुत सटीक होता है। केवीएस इतना स्टैंडर्ड पेपर बनाता है कि 60% प्लस कट ऑफ रहे, लेकिन 66 67 66 लास्ट होती है, 67 ना जाए, ये रहती है। एक बार शायद मुझे 68 गई दिखाई दी थी, बस उसके बाद कभी भी इससे ऊपर नहीं होता। और इसी वजह से केवीएस बहुत अच्छी संस्था, इस बारे में मान सकते हो कि वो हर 2 साल 3 साल में अपना एग्जाम पैटर्न बदलती है। एग्जाम पैटर्न बदलने के लिए क्या हो जाता है कि जैसे एसएससी फील्ड है या DSSB फील्ड है, तो उसमें भाई जो जितने पुराने हैं, उतने एक्सपीरियंस है, वही ज्यादा नंबर लेके आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है वही आएंगे। लेकिन केवीएस ऐसा कर देता है कि एग्जाम पैटर्न बदलने के लिए सब एक बराबर आ जाते हैं, सब एक बराबर आ जाते हैं। इसलिए टीयर 2 का भी एग्जाम हुआ, टीयर 1 हुआ, टीयर 2 का एग्जाम हुआ, अब इंटरव्यू। तो भाई केवीएस ना बड़ा मतलब ठीक ठाक संस्था है, ऐसी बात नहीं कह सकते भाई। तो इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 60 से 66% के बीच में रहेगी। तो देखते हैं भाई कट ऑफ क्या रहेगी। इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने कट ऑफ ऑलरेडी बना रखा है। जो सभी टीचर अभी जो जाने पहचाने चेहरे हैं ना, अभी बता रहे हैं, जो कट ऑफ बता रहे हैं, वो मैंने 1 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले मैंने ही बता दिया था। 1 महीने, कम से कम 1 महीने पहले, आप डेट देख सकते हो। 1 महीने पहले मैंने यहाँ कट ऑफ बना रखा था, देख लो। 1 महीने पहले वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो में कटिंग लेके आया हूँ, और वही सेम टू सेम बता रहे हैं। आपको भरोसा ना हो तो मैं इसी वीडियो का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या कमेंट में पिन कर देता हूँ, आप देख लेना। 1 महीने पहले। बस यही है कि मैं भाई फेमस चेहरा नहीं हूँ। जो फेमस चेहरे हैं जिन्होंने कट ऑफ बताई, हाँ हाँ सर ने बताया, इस सर ने बताया, इस सर ने बताया, भाई साहब यहाँ पे आप भरोसा नहीं करोगे। एक्सपीरियंस के साथ में बोलता हूँ, एक्सपीरियंस के साथ में, जो मैंने कट ऑफ बताई है, जो मैंने कट ऑफ बताई है टीयर 1 की, वही कट ऑफ टीयर 1 में आई थी। और टीयर 2 की जो मैंने कट ऑफ बताई है, एक्सपेक्टेड जो बताई है, उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। बहुत सारे टीचर अब इस कट ऑफ को बता रहे हैं, जो जो की आने के बाद बताए हैं, जिन्होंने की आने के बाद बताए हैं। अब मैं भी बता दूंगा की आने के बाद वाले थोड़ा सा। इसके पीछे का रीजन बता देते हैं, कुछ कारण होते हैं। हमेशा केवीएस जो पैटर्न बदलता है ना, एग्जाम पैटर्न बदलता है, उसके कंपटीशन के लेवल को देख लेते हैं, और सारी चीजें, पेपर का कंपटीशन लेवल देख लेते हैं भाई। टीयर 2 के आप टीयर 2 के बारे में जानते हैं भाई, 60 MCQs है ना, और आपका 40 क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। आप सबने देख लिया होगा कि इसमें MCQs वाले कितने हैं भाई। मैं बता रहा हूँ 35 से लेके 38 के बीच में बहुत सारे एवरेज बच्चे हैं इसमें। एवरेज डिस्क्रिप्टिव में भी हिसाब किताब देख सकते हो, क्योंकि पहली बार आया है।
इसमें मैनुअल है सारी चीजें, इसमें सारी चीजें मैनुअल है 40 मार्क्स में। तो भाई आपको मैं सीधा सीधा एक बात बता देता हूँ, ध्यान रखना इस बात को कि ओवरऑल मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ना कि मैं ये बताने जा रहा हूँ भाई 60 में से कितना होगा। मैं टोटल बता रहा हूँ, मैं एवरेज लगा दिया हूँ और मुझे पता है कि भाई इसकी एवरेज लगभग 35 से, जो 60 में से 35 से 38 के बीच में 60 में से आ रहे हैं। तो भाई 40 में से क्या आएंगे उसके बारे में भी बता देते हैं, लेकिन मैं इनको टोटल बता के इनका टोटल 100 में से ही डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें एवरेज, इसमें भी एवरेज आएंगे भाई, इसमें एवरेज आएंगे भाई आपके आएंगे 18 से 22-23 के आसपास में एवरेज वाले आएंगे लगभग। देख लेना डिस्क्रिप्टिव में ऐसे ही आंसर के हैं, क्योंकि भाई उसमें स्पेसिंग का और सारा इशू लगा के नंबर काटेंगे, स्पेसिंग का इशू लगाएंगे और सारे इशू लगाएंगे। तो आप कंपटीशन कह सकते हो कि भाई पेपर का जो कंपैरिजन देखते हैं भाई इन दोनों में, तो इसमें मुझे पेपर ना मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट लेवल का आता हुआ दिखा, बहुत सारी चीजें आती हुई दिखी हैं, है ना। और ये पीआरटी की कट ऑफ है, आप सब जानते हो। इसके लिए स्पेशल के लिए भी लेके आऊंगा, टीजीटी के लिए ले आऊंगा, जैसे भी आप कमेंट में लिखेंगे उसी हिसाब से लेके आएंगे। अब इसके बाद कंपटीशन क्या है भाई, अब पहले ही भाई 10 गुना कैंडिडेट ले चुके हैं, अब 10 गुना कैंडिडेट में से हमें 3 गुना कैंडिडेट लेना है, तो कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको देखने के लिए कट ऑफ जो मिलेगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे वीडियो में। वैकेंसीज आपकी, वैकेंसी लगभग आपकी है 3000 के आसपास, 3000 के आसपास। तो 3000 के मतलब 9000 बंदे सेलेक्ट करने हैं। अब ये 30,000 में से 9000 1/3 निकल जाएंगे, 30,000 में से 9000 आ जाएंगे आपके। अब फाइनल तो आपका फाइनल मैं बताऊंगा, फाइनल बताऊंगा, ध्यान रख। फाइनल मतलब क्या है कि इंटरव्यू कॉल किसके लिए आएगी, इंटरव्यू कॉल किसके लिए आएगी। फिर फाइनल तो भाई आपका Tier 2 प्लस इंटरव्यू और डेमो टीचिंग मिलके बनेगी। तो इसकी अभी नहीं बता रहा, इसकी अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जैसे इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू होने के तुरंत बाद मैं बता दूंगा कि भाई इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली, क्योंकि एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही भाई मुंह उठा के बताया जाता है, उसके पीछे रीजन है। केवीएस के पुराने पैटर्न्स को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और फिर उसके बाद देखा जाता है। आप जाके देखना, आज मेरी बात मान रहे हो ना, तो थोड़ा रिसर्च करना अपने ऊपर। भाई केवीएस की कट ऑफ लास्ट टाइम कितनी रही, उससे पहले लास्ट टाइम कितनी रही, भाई कभी भी इससे ज्यादा जाता ही नहीं है। मैं हद अब सेफेस्ट खेल देता हूं, तो अगर मैं बता देता हूं तो केवीएस की कट ऑफ इतनी ले लो, 63 से 70 ले लो, सेफेस्ट खेल देता हूं। इससे कम होती ही नहीं है, ना उससे ज्यादा होती है। इस चीज को सेफेस्ट मान लिया। ये 70 तो ज्यादा ही बता दिया मैंने, अभी 70 कभी कभी टच करता है और ना ही टच करे, ये भी बात हो सकती है। कभी कभी टच होता है 70, नहीं तो 70 टच नहीं होता। कभी टच हुआ है एक आध बार, भूले भटके, बाकी 66 और 65 के आसपास में ही रह जाती है सिमट के। तो भाई मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ है, और ऑलरेडी मैंने बता रखे, हाँ उसमें मैंने 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे, उसकी कोई अलग बात नहीं होगी, लेकिन मैं 1 महीने पहले 1 मंथ पहले ही बता चुका हूं आपसे, 1 मंथ पहले ही। और अब अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब एक्सपर्ट टीचर आपके बता रहे हैं और मैं पहले ही बता के चल रहा था। देखो भाई यूआर की मेरे हिसाब से इतनी जाएगी, 58 से लेके 62 या 62 या 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1-2 नंबर। हमेशा जितनी मैं कट ऑफ बता रहा हूं ना, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे ले लेना, 1-2 नंबर, 2 नंबर ऊपर का। ओबीसी आपकी 52 से 55 के आसपास की, ठीक है, 55 के आसपास। और आपका ईडब्ल्यूएस जिसकी इनमें है 55 से लेके 58 के बीच में आएगी। और आपका एससी जो है ये आपका 52 से 50 से 52, और इसका एसटी का इतना ही होगा। और हैंडीकैप का भी पीडब्ल्यूडी वाले में उनका भी 58 के आसपास, 58 से
50 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ये हमेशा मैंने किस में बताया, इसमें भाई डिस्क्रिप्टिव प्लस आपका एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव, ये सब मिला के मैंने बताया, ये 60 और प्लस ये 40, इनका 100 में से बताया मैंने। ये आपके लिए इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, आप इंटरव्यू देंगे, ये कॉल तो आ ही जानी है आपके लिए, ठीक है। ये मिनिमम है, इसी पे आएगी। आप वेट कर सकते हो, रिजल्ट का वेट कर सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लेना। जिस दिन इंटरव्यू होगा उसके बाद मैं कट ऑफ बता दूंगा इंटरव्यू की अंदाजा, और अंदाजा सटीक रहता है। मैंने टीयर 1 में भी वही बताया, टीयर 2 में भी बताया, टीयर 2 अभी बता रहे हैं सब, मैं पहले बता के बैठा हूं 1 महीने पहले, ठीक है। मैं कैसे बताया हूं, 2-4 सेंटर पे गया, बहुत सारे बच्चों से बात करी कि आपके क्लास में कैसा था, पेपर कैसे अटेम्प्ट करा। डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारे बच्चों ने बहुत मिस्टेक करी है, लगता है कि भाई हमारा सही है, हमारा सही है। भाई स्कूल वाले मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना। स्कूल में कि चलो कोई बात नहीं, 10वीं के बोर्ड वाले नहीं है ये, या 12th वाले नहीं है, नंबर मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। इस चीज को ध्यान रखना। तो वो सारी चीजें मैं मिला के यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बोलोगे कि सर इंटरव्यू के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, इंटरव्यू में कैसे लेसन प्लान करें या कैसे इंट्रोडक्शन वगैरह, तो मैं भाई बता सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा चैनल वाला हूँ, बहुत छोटा, नाम भी नहीं है अभी, मेरा नाम भी नहीं है। मैं बताऊंगा, बहुत जने कॉपी मार देंगे, बहुत जने कॉपी मार देते हैं, और फिर उसके बाद आप कहोगे सर अरे ये तो सर ने बताया। मैं इसी वजह से कट ऑफ की जो वीडियो है ना, कट ऑफ की वीडियो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, जाके देखना और बताना जो अभी कट ऑफ के लिए। तो बहुत सारे बच्चे कर रहे थे कि भाई कट ऑफ की वीडियो बनाओ, कट ऑफ की वीडियो बनाओ। मैं भाई इरिटेट हो गया था। क्यों इरिटेट हो गया था, मैंने बना रखे हैं यार, मैं 1 महीने पहले बना रहा हूँ, आज किसी और ने बनाया, लेकिन उसके भाई मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो आप उनको मान रहे हो। मैं भाई पहले बता रहा हूँ, इतना कुछ तो एक्सपीरियंस है ना, तो इस बेसिस पे बताता हूँ भाई। मानना हो तो मत मानो, ना मानना हो तो कोई बात नहीं, मत मानो। तो ये चीज है भाई। तो प्लीज इसके लिए ना फोर्स करेंगे भाई। अभी इंटरव्यू के लिए क्या है, इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए जैसे ही रिजल्ट आएगा टीयर 2 का, मैं जरूर अपने भाई बहन के लिए ऐसा सेफ माहौल प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप जाके आप और हम जुड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि कॉपी ना हो सके। यूट्यूब पे कुछ भी चीजें डालो भाई, बड़े से बड़े आदमी, छोटे छोटे आदमी कॉपी कर देते हैं, और कॉपी करते ही क्या हो जाता है कि क्रेडिट खत्म हो जाता है। बच्चों का एक झुकाव होता है उनके तरफ कि वो तो सही हो सकता है, हम गलत हो सकते हैं। मतलब छोटे चैनल वाले गलत ही होते हैं, बड़े चैनल वाले बहुत सही होते हैं। ये एक मानसिक धारणा बनी हुई है आप सबके अंदर, क्योंकि वो तो बड़ा चैनल वाला है। तो भाई यही बात है, इसी वजह से मैं ना केवीएस के डॉक्यूमेंटेशन तो सब जानते हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे डीवी वगैरह में। इंटरव्यू से पहले डीवी होती है, जस्ट आधे घंटे पहले डीवी होती है, फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक रूम में बैठाया जाएगा, जहां पे एक बोर्ड पे लिख देंगे भाई ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे सीक्वेंस से लगाने, ऐसे सीक्वेंस से। अगर किसी ने भी एग्जाम दिया हो या इंटरव्यू फेस करा हो तो मैं बता देता हूँ भाई, जो रियल वाले। सबसे पहले एक क्लासरूम में जाएंगे, क्लासरूम में जाते ही पैनल बने होंगे, पैनल टाइप का, इंटरव्यू पैनल नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पैनल। तो भाई इतने रोल नंबर से इतने तक या इतने सीक्वेंस से इतने तक ये इस रो में बैठ जाएंगे, इस रो में बैठ जाएंगे। फिर ये एक बोर्ड पे लिखा रहेगा कि आपको अपना आधार कार्ड यहाँ रखना है, आपको इस नंबर पे ये डॉक्यूमेंट्स रखना है, इस नंबर पे ये डॉक्यूमेंट्स, लगातार सीक्वेंस से। और फिर उसके बाद लास्ट में कहेंगे जो भी आपके पास है सब लगा सकते हो, लेकिन पैटर्न ऐसा होगा, एक नंबर पे आपका आधार कार्ड होगा, दूसरे नंबर पे मतलब पहले पेज पे आधार कार्ड, दूसरा आपका आवेदन वाला पत्र होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, या एप्लीकेशन फॉर्म पहले होंगे, फिर उसके बाद आपका 10th 12th और आधार वगैरह, फिर उसके बाद आपकी सारी चीजें जैसे सर्टिफिकेट वगैरह, ईडब्ल्यूएस वगैरह, या ओबीसी आपका, जनरल वालों के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, एससी एसटी के लिए ये है, मार्कशीट वगैरह है। फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा कि भाई हाँ अच्छा क्राइटेरिया से मैच करता है कि नहीं करता, 50% है कि नहीं है, अच्छा ये है, अच्छा फेल तो नहीं है, ऑथेंटिक चीजें हैं, क्यूआर वगैरह स्कैन करके सब कुछ मार्कशीट वगैरह वेरीफाई करते हैं, ये चीज चलती है।
तो मुझे तो भाई बहुत सारी चीजें पता है कि कैसे पैटर्न चलता है। मैं हर एक बातें आपको ऐसे माहौल में बताऊंगा जहां पे हम और आप हो, नहीं तो कॉपी हो जाएंगे। इस वजह से मैं इंटरव्यू की अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बनाना शुरू करूंगा, उस दिन आपसे जुड़ जाऊंगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो चीजें कैसे जुड़ना है मुझसे। ठीक है, धन्यवाद। और जो भी कमेंट में लिखना है प्यार भरी बातें लिखे, और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई सब, हमसे जुड़े रहने हैं। तो रिजल्ट आएगा तो जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी वीडियो आपको बताऊं कि मेरे से कैसे 1 to 1 जुड़ सकते हो, उसके लिए एक तरीका बताऊंगा। उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा हमसे। और जब जुड़ना पड़ेगा तो वीडियो देखोगे तभी तो, चैनल को इसी वजह से सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और टेंशन ना लो भाई, आ जाएगा, टेंशन ना लो, आ जाएगा। जिन्होंने अच्छा पेपर करा है और इंटरव्यू की तैयारी करें, जिनका अच्छा पेपर नहीं हुआ है, जिनका पेपर सच में अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ में मेरी बहुत बड़ी सिंपैथी है। मैं उनके लिए क्या कह रहा हूं कि भाई कुछ वैकेंसीज के लिए मैंने बता रखा है कि भाई कुछ वैकेंसीज पाइपलाइन में हैं ऑलरेडी। आपका 10,000 की तो वैकेंसी के लिए योगी जी ने ट्वीट के माध्यम से समझा दिया, जो यूपी के हैं वहां से 1200 एमसीडी की वैकेंसी आने वाली है DSSB में, क्योंकि अभी कोर्ट ने क्या करा है, फिर से लताड़ लगाई है कमिश्नर साहब को। ठीक है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा और कौन कौन सी वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सारी चीज की सारी परेशानी क्या है, मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक आप सब मस्त खाओ पियो सो जाओ, मस्त करो, और अपने एनसीईआरटी को पढ़ते रहना। बस इतनी बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ते रहना।